Hi everyone, welcome back in Design by Umera. In today's video, I will show you how to design a very beautiful dress using traditional hand embroidery cut work. And as you can see on the screen, this look is inspired by this model. And let me tell you one thing, इसका डिजाइनिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है एंड ईद भी आने ही वाला है एंड आई नो बहुत सारी गर्ल्स को हेवी वर्क ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं होता है. सो दिस हैंड एम्ब्रॉयडरी कट वर्क डिजाइन इज फॉर यू. ये बहुत ही क्लासी एंड यूनिक लुक देगा एंड पेयरिंग इट विद अ फारसी सलवार विल जस्ट बी द चेरी ऑन द केक. सो लेट्स सी इसे मैंने कैसे डिजाइन किया है. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा टू सी द फाइनल रिजल्ट. तो इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए मैं 4.5 मीटर नॉर्मल क्रेप फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ. 2 मीटर में हम सूट बनाएंगे एंड 2.5 मीटर में हम फर्शी शलवार बनाएंगे. तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे जिसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है एंड इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 36 इंचेस है. यू कैन सी 2 फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ अबाउट 10 इंचेस है. यहाँ पे फ्रंट नेक विड्थ के लिए हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे. फ्रंट नेक डिप हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे. अब दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे. इसी के साथ शोल्डर के लिए हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे. आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचेस पे ही मार्क करेंगे. अब दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे. चेस्ट के लिए यहाँ पे हमने 10 इंचेस पे मार्क किया है. अब यहाँ से स्लीव्स लेंथ के लिए हम 11 इंचेस पे मार्क करेंगे. वेस्ट के लिए हम 9 इंचेस पे मार्क करेंगे. अब तीनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे. अब हम इसे ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद अगेन हम इसे दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे. अब इसके ऊपर हम हैंड से टैप करेंगे ताकि मार्किंग दूसरी साइड भी ट्रेस हो जाए. अब अगेन हम इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ यू कैन सी जो मार्किंग ट्रेस हुई है हम उसे और डार्क कर लेंगे. अब यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड पर हाफ सर्कल कट किया है जिसकी लेंथ अबाउट 1.5 इंचेस है एंड इसकी विड्थ अबाउट हाफ एन इंच है. अब ये हाफ सर्कल पैटर्न को हम नेकलाइन के ऊपर रखकर इसे ऐसे पूरे नेकलाइन पर ट्रेस कर लेंगे. पूरे नेकलाइन पर हाफ सर्कल ट्रेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक कार्डबोर्ड पर एक मैपल लीफ शेप की कटिंग की है. अब इसे नेक के सेंटर पर ऐसे रखकर इसे फैब्रिक के ऊपर हम ट्रेस कर लेंगे. अब जो हमने मैपल लीफ शेप को सेंटर में ट्रेस किया है अब इसके दोनों साइड्स में 3 इंचेस का गैप रखते हुए हम दोनों साइड पे मैपल लीफ को अगेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस कर लेंगे. आफ्टर ट्रेसिंग इट आप देख सकते हैं मैंने इसे एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में फिक्स कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू सी व्हाट मटेरियल्स वी नीड टू डिज़ाइन दिस आउटफिट. तो सबसे पहले मैं स्मॉल साइज़ का ट्रांसपेरेंट कट बीड्स यूज़ कर रही हूँ. यू कैन सी. सेकंड में स्मॉल साइज़ का पर्ल बीड्स यूज़ कर रही हूँ. थर्ड मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिल्वर कलर का राइनस्टोन चेन लिया है. यू कैन सी. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये E8000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ. तो हमने जो नेकलाइन के ऊपर हाफ सर्कल ट्रेस किया है उसके ऊपर हम सबसे पहले ग्लू अप्लाई करेंगे. ग्लू अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे लाइक दिस. अब जो ये एक्स्ट्रा चेन है इसे हम सीजर की हेल्प से बहुत ही केयरफुली कट कर लेंगे. अब अगेन हम ग्लू अप्लाई करेंगे लाइक दिस. ग्लू अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे. तो जैसे हमने एक सर्कल के ऊपर पहले ग्लू अप्लाई किया एंड देन हमने उसके ऊपर राइनस्टोन चेन को पेस्ट किया है ऐसे ही पूरी नेकलाइन के ऊपर जो हाफ सर्कल हमने ट्रेस किया है पहले उसके ऊपर हम ग्लू अप्लाई करेंगे एंड देन उसके ऊपर हम राइनस्टोन चेन को पेस्ट करते जाएंगे. ऐसे ही हम पूरी नेकलाइन पे करेंगे. राइनस्टोन चेन पेस्ट करने के बाद अब जो ये राइनस्टोन चेन है इसके साइड से हम नीडल को ऊपर की तरफ लाएंगे
एंड अब नीडल में हम एक पर्ल बीड एंड एक ट्रांसपेरेंट कट बीड को एक साथ इंसर्ट करेंगे। अब नीडल को ऐसे हम बैक की तरफ निकालेंगे। अब अगेन हम नीडल को ऊपर की तरफ लाएंगे। नीडल में एक पर्ल बीड एंड एक ट्रांसपेरेंट कट बीड को इंसर्ट करेंगे। अब नीडल को हम बैक की तरफ निकालेंगे। तो ऐसे ही हम एक पर्ल बीड एंड एक ट्रांसपेरेंट कट बीड को राइनस्टोन चेन की पूरी साइड में लगा देंगे। आफ्टर डेट अब मैपल लीफ के ऊपर भी हम पहले ग्लू अप्लाई करेंगे। ग्लू अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम राइनस्टोन चेन को पेस्ट करेंगे। सो ऐसे ही हम मैपल लीफ के ऊपर भी ग्लू अप्लाई करके राइनस्टोन चेन को पूरी तरफ अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मैपल लीफ के ऊपर भी राइनस्टोन चेन को लगा लिया है। अब लीफ के अंदर राइनस्टोन चेन की साइड से हम नीडल को ऊपर की तरफ लाएंगे। नीडल में हम एक पर्ल बीड एंड एक ट्रांसपेरेंट कट बीड को एक साथ इंसर्ट करके अब नीडल को बैक की तरफ निकालेंगे। अगेन हम नीडल को ऊपर की तरफ लाएंगे। नीडल में एक पर्ल बीड एंड एक ट्रांसपेरेंट कट बीड को इंसर्ट करेंगे एंड अब हम नीडल को बैक की तरफ निकालेंगे। तो ऐसे ही हम एक पर्ल बीड एंड एक ट्रांसपेरेंट कट बीड को मैपल लीफ के अंदर राइनस्टोन चेन की पूरी साइड में लगा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तीनों लीफ के अंदर भी पर्ल बीड एंड ट्रांसपेरेंट कट बीड को पूरी अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब हम कट वर्क करेंगे। तो यहाँ मैंने एक टाइल लिया है, टाइल के ऊपर मैंने फैब्रिक को रखा है। तो यहाँ मैंने सोल्डरिंग आयरन लिया है। अब बहुत ही ईजिली और केयरफुली नेक पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। सोल्डरिंग आयरन से कट करते वक्त बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। सो ध्यान रखें कि आपका हाथ ना जल जाए। नेक्स्ट हम मैपल लीफ में कटवर्क डिज़ाइन करेंगे बाय बर्निंग द फैब्रिक इनसाइड। तो अब मैपल लीफ के अंदर की फैब्रिक को भी हम ऐसे बर्न कर लेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, इसे बर्न करते वक्त प्लीज़ बी केयरफुल, मेक श्योर आपका हाथ ना जले। सो हियर यू कैन सी हमने नेक पर एम्ब्रॉयडरी एंड कटवर्क दोनों कर लिया है। तो अब इसके बॉटम पर भी हम सेम एम्ब्रॉयडरी एंड कटवर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ मून शेप वाले पैटर्न को बॉटम पर ऐसे रखते हुए पूरे बॉटम पर इसे ट्रेस कर लेंगे। आफ्टर डेट अब जो मैपल लीफ वाला पैटर्न है उसे अब ऐसे बॉटम पे रख के इसे भी हम ऐसे ट्रेस कर लेंगे। एक लीफ ट्रेस करने के बाद हम 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए अगेन हम इसे बॉटम पर ट्रेस करेंगे। ऐसे ही हम बॉटम पर पूरे 4 लीफ ट्रेस करेंगे।
आफ्टर ट्रेसिंग इट, जैसे एम्ब्रॉयडरी हमने नेक पे किया है सेम अब इसके बॉटम पे भी कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सेम एम्ब्रॉयडरी इसके बॉटम पार्ट पे भी कर लिया है। अब हम बॉटम पे भी कट वर्क करेंगे। तो अगेन आई एम यूजिंग सोल्डरिंग आयरन। अब ये जो बॉटम है, अब इसका वेस्ट फैब्रिक को भी ऐसे हम सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से बहुत ही केयरफुली इसे ऐसे बर्न करते हुए हम कट कर लेंगे। इसी के साथ ये जो मैपल लीव्स हैं इनके अंदर की फैब्रिक को भी ऐसे बर्न करते हुए हम बहुत ही इजीली एंड केयरफुली इसे कट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने बॉटम पार्ट का भी कट वर्क कर लिया है। अब सूट की मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की लेंथ 19 इंचेस है एंड इसकी विड्थ अबाउट 10 इंचेस है। आर्म होल के लिए यहाँ पर हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। आर्म होल डीप के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। स्लिप्स के बॉटम के लिए यहाँ पर हमने 5.5 इंचेस पर मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब इसे हम ओपन करेंगे। अगेन हम इसको दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हैंड से ऐसे टैप करेंगे। अगेन अब हम इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ जो मार्किंग ट्रेस हुई है उसे हम थोड़ा और डार्क कर लेंगे। अब स्लिप्स के बॉटम पर हम हाफ सर्कल वाला पैटर्न को ऐसे रखकर स्लिप के बॉटम पर भी इसे ट्रेस कर लेंगे। आफ्टर डेट अब मैपल लीफ वाला पैटर्न को स्लिप के बॉटम के सेंटर पर ऐसे रखते हुए इसे भी स्लिप के बॉटम पर ट्रेस कर लेंगे। आफ्टर ट्रेसिंग इट, जैसे हमने सूट के नेक और बॉटम पार्ट पर एम्ब्रॉयडरी करके कटवर्क किया है सेम हमने दोनों स्लिप्स पे भी कर लिया है। अब स्लिप की मार्किंग के अकॉर्डिंग सिंपली इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा दोनों ही स्लिप्स रेडी है। यहाँ पर हमने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है। अब इस फैब्रिक के ऊपर फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे लाइक दिस। अब फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट की नेक पे एक फैब्रिक स्ट्रिप को स्टिच करके हम बैक पार्ट की नेक की भी फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को रखा है। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को इसकी राइट साइड को मैच करते हुए ऐसे रखेंगे। अब दोनों की शोल्डर्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे वन बाय वन। आफ्टर स्टिचिंग इट, अब दोनों स्लिप्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेंगे। साथ ही अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली हमारा ये गॉर्जियस आउटफिट रेडी हो चुका है। लुक एट द फाइन फिनिशिंग ऑफ दिस ड्रेस, लुक एट द कलर और इस पे जो सिल्वर मटेरियल्स यूज करके हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी कटवर्क किया है इस ड्रेस को एक सुपर क्लासी वाइब दे रहा है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द सूट, बट हमने इस ड्रेस के साथ एक मैचिंग फर्सी सलवार भी डिजाइन किया है। अगर आप फर्सी सलवार का भी डिटेल डिजाइनिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कॉमेंट एंड आई विल पोस्ट अ सेपरेट वीडियो विद फुल डिटेल्स ऑन द फर्सी सलवार। आई होप यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। योर लाइक्स कीप मी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट वन एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।